नमस्कार किसान साथियों, आपका जो खेत है वो मात्र 30 से 35 दिन में खाली हो जाएगा और आप अपने खेतों से 3 से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर लेंगे, वो भी 5 से 6 हजार रुपए के खर्च में। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूं जो मात्र कम लागत में तैयार हो जाती है और कम समय में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा किसान भाइयों को कराती है। और इस समय यदि आपने इस फसल को अपने खेत में लगा दिया तो किसान साथियों, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आने वाले समय में आपको यह अच्छा खासा और शानदार और जबरदस्त मुनाफा कराकर जाएगी और इसके मंडी भाव आपको 70-80 रुपए केजी देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई का महीना बरसाती सीजन होता है और बरसात के सीजन में यदि कोई भी फसल अच्छा मुनाफा किसान भाइयों को कराती है तो वह फसलें होती हैं हरी सब्जियों की खेती। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हरी सब्जी के बारे में बताने वाला हूं जो मात्र 35 दिन में तैयार हो जाती है और 35 दिन में किसान भाइयों को 2 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देती है। किसान साथियों, यदि आप जुलाई के महीने में कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है खेत की तैयारी की, खेत चयन की। तो किसान साथियों, मेरे पिछले वीडियो आपने देखे होंगे तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इस समय यदि आप कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं तो ऐसे खेत का चयन करें जहां पर बरसात के पानी का भराव ना हो। दूसरी बात का ये ध्यान रखें कि आप कोई भी फसल लगा रहे हो तो बेड पद्धति से ही फसल का चयन करें, बेड पद्धति से ही फसल लगाएं, जिससे कि यदि बारिश का पानी ज़्यादा गिरता है या नमी ज़्यादा रहती है तो उसमें हमारी जो फसल है वो खराब ना हो और हमारी फसल अच्छे से सरवाइव करे, उत्पादन अच्छा मिले और हमें मुनाफा अधिक हो। तो यह बातों का तो आप विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात का ये ध्यान रखना होता है, यदि आप इस समय अपने खेतों में कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले खेत की तैयारी में बेसल खाद का जरूर ध्यान रखें। आप बेसल खाद जरूर डालें। बेसल खाद में आप गोबर की अच्छी कंपोस्ट की गई हुई खाद का प्रयोग करें। 1 से 2 ट्राली यदि आप कंपोस्ट खाद डाल देते हैं तो आपको अतिरिक्त खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती और कम लागत में ही आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है और अच्छा मुनाफा कराकर जाती है। अब बात आती है मुद्दे की कि इस समय हम 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अपने खेत में ऐसी कौन सी फसल लगा दें जो आने वाले समय में हमें अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा कर दे। तो किसान साथियों, मैं जो फसल बता रहा हूं जिसको आपने कई बार कई जगह कई समय पर लगाई होगी, लेकिन यदि यह समय पर इस फसल को लगाएंगे तो यह फसल आपको अच्छा मुनाफा करा कर ही जाएगी, क्योंकि इस फसल का इस सीजन का और इस साल का जो रिकॉर्ड रहा है वो काफी शानदार रहा है और आने वाले समय में भी आपको अच्छा खासा और शानदार मुनाफा यह कराने वाली है। तो वह फसल है धनिया की फसल। किसान साथियों, अभी आप देख रहे हैं कि 35 दिन वाला जो धनिया आ रहा है वो किसान भाइयों को लाखों रुपए कमा कर दे रहा है। तो अभी समय है, क्योंकि इस बार जो बारिश है वो बहुत हल्की बारिश होने वाली है, क्योंकि अल नीनो का प्रभाव है, बारिश कम होगी। तो किसान साथियों, बारिश कम होने के कारण हमारी जो हरी सब्जियां हैं, जो कम दिन की सब्जियां हैं, वो अच्छे से तैयार हो जाती हैं और इनके जो मंडी भाव हैं वो भी अच्छे देखने को मिलते हैं। ये की फसल जो है वो एक सलाद के रूप में प्रयोग की जाती है और इसकी डिमांड पूरे साल मार्केट में बनी रहती है। लेकिन इसकी आवक कम होने से मार्केट में इसके जो मंडी भाव हैं वो 100-150 रुपए केजी तक देखने को मिलते हैं। और किसान साथियों, पिछली साल अगस्त के मौसम में धनिये का जो रेट था वो 100 रुपए केजी था। तो किसान साथियों, अभी समय है, आप अपने खेतों में धनिये की बुआई कर सकते हैं। धनिये की खेती करने के लिए आपको सब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई करनी है। खेत की अच्छे से जुताई कर लें, उसमें बेसल खाद जो मैंने बताया है, गोबर की कंपोस्ट खाद को आप उसमें फैला दें, उसके बाद में रोटर चला दें। और किसान साथियों, रोटर चलाने के बाद में आप खेत में बेड बना लें, 4 फीट का एक बेड बना लें जिसकी ऊंचाई आधा फीट रखें। इस तरीके से यदि आप खेत की तैयारी कर लेंगे तो निश्चित ही आपकी जो धनिये की फसल है वो शानदार होगी, अच्छी होगी और अच्छी उपज देने वाली होगी। धनिये की खेती करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप वैरायटी का विशेष ध्यान रखें, अच्छी से अच्छी वैरायटी का चुनाव करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का चुनाव करें जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, क्योंकि इस समय में धनिये की जो फसल है उसमें पीलापन की जो समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसमें फंगस रोगों का जो अटैक है वो कम होता हो। दूसरी बात का ये ध्यान रखें,
अपने मंडी, अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करें, क्योंकि धनिये की जो वैरायटी हैं वो अलग-अलग मंडी, अलग-अलग क्षेत्र के लिए अनुशंसित वैरायटियाँ होती हैं और वो आती हैं। और यदि हम कोई भी जगह की वैरायटी अपने खेत में लगा देते हैं, जो हमारी जगह पे नहीं चल रही है, दूसरी जगह पे चल रही है और उसका उत्पादन देख के हमने लगा लिया, तो फिर उसके मंडी भाव हमें यहाँ पर नहीं मिल पाते, जिससे कि हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा है वो बढ़ता है और हमें मुनाफा कम हो जाता है यदि हम उसको दूसरी जगह भेजते हैं तो। और लोकल में बेचते हैं तो उसके मंडी भाव कम मिलते हैं, तो उससे भी हमारा मुनाफा डाउन होता है। तो ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करें जो आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में अच्छे से मार्केट हो जाती हो, अच्छे से बिक जाती हो। तीसरी बात का ये ध्यान रखें वैरायटी सिलेक्शन के बाद में, ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करें जिसकी उपज ज़्यादा हो और जिसमें सुगंध अच्छी हो, क्योंकि धनिये की फसल सुगंध पर आधारित होती है। यदि सुगंध वाली वैरायटी लगाएंगे तो उसके मंडी भाव आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हुई वैरायटी की बात। अब बात आती है कि धनिये की खेती करने के लिए हमें बुआई किस तरीके से करना है, सिंचाई का प्रबंधन क्या करना है, खाद प्रबंधन में क्या करना है, स्प्रे शेड्यूल क्या रखना है और कैसे ये तैयार होकर मंडी में जाएगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात आती है बुआई की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेड पद्धति से यदि धनिये की खेती करेंगे तो उसमें आपको लागत कम आएगी और उत्पादन आपका ज़्यादा आएगा। और यदि बारिश हो भी जाती है तो हमारी जो धनिये की फसल है उस पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बेड पर होने के कारण जो पानी है वो बाहर आ जाएगा और खेत से बाहर चला जाएगा और हमारी धनिये की फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो बेड पद्धति से आप धनिये की खेती करें। बेड पर आप छिड़का विधि से भी बुआई कर सकते हैं या फिर जो हैंडल सीडर आते हैं उनसे भी आप धनिये की बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ में यदि हम बीज की बात करें तो हाइब्रिड वैरायटी का 5 केजी 6 केजी प्रति एकड़ बीज डालें और अच्छे से उसको आप पहले बीज उपचार कर लें। आप ट्राइकोडर्मा से, माइक्रोरहिज़ा से, ऐसे फफूंदों से आप बीज उपचार कर लें, ह्यूमिक एसिड से। उसके बाद में आप सीड को अपने खेत में मिला दें और पानी नहीं गिरता है तो आप हल्की सिंचाई कर दें। यदि बीज डालने के बाद बारिश हो जाती है तो जो धनिये की फसल है वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाती है। तो किसान साथियों, 6 से 8 दिन में जर्मिनेशन आ जाता है और जर्मिनेशन आने के बाद में इसकी देखरेख हमें अच्छे से करना है, क्योंकि शुरुआती में इसमें जो कीड़े होते हैं वो लगते हैं, कतरने वाले कीड़े, इसमें प्रकोप देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, आप शुरुआती अवस्था में मेटाराइजम एनाशोपली और बेवेरिया बेसियाना का उपयोग करें। जो मित्र फंगस हैं इनकी आप 1 लीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से स्प्रे करते रहें। यदि 4 दिन के अंतर पर इनका स्प्रे करेंगे तो आपको केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रासायनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऑर्गेनिक तरीके से भी धनिये की खेती अच्छे से कर पाएंगे। और फंगस की यदि हम बात करें तो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास को आप 1-1 लीटर को 200 लीटर पानी में घोल लें और इनका भी आप कंटिन्यू बेस में 4 से 6 दिन के अंतर पर स्प्रे करते रहेंगे तो निश्चित ही आपकी जो धनिये की फसल है वो शानदार, ज़बरदस्त और ऐसी तैयार होगी कि उसकी जो डिमांड है वो आपको मंडी में अलग ही दिखेगी और अलग ही आपको मंडी भाव देखने को मिलेंगे। इसी में आप कुछ बैक्टीरिया भी दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। धनिये की फसल 10 से 15 दिन की हो जाए तो उस समय आप एनपीके 19-19 और ह्यूमिक एसिड दोनों की डोज को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो फसल की जो बढ़वार है वो अच्छे से होगी और जल्दी से बढ़वार होगी, हरापन अच्छा बना रहेगा। तो इस तरीके से आप धनिये की खेती कर सकते हैं। इस समय लगाए गए धनिये की जो फसल है वो 45 दिन में तैयार हो जाती है और 45 दिन में आप इसको उखाड़ कर गड्डी बनाकर मार्केट में ले जा सकते हैं और मंडी भाव अच्छे मिल सकते हैं। कि जब हम जुलाई में धनिये की बुआई करेंगे और जब ये हार्वेस्ट होकर अगस्त में मंडी में जाएगी तो निश्चित ही हमें इसके जो मंडी भाव हैं वो ज़बरदस्त और शानदार देखने को मिलेंगे। 1 एकड़ में इसका जो उत्पादन है वो 100 से 150 क्विंटल तक आ जाता है और यदि मंडी भाव अच्छे मिल गए तो धनिये की फसल 8 से 10 लाख रुपए तक का भी मुनाफा करा देती है। नहीं तो यह 2 से 3 लाख रुपए तो आराम से मुनाफा करा देती है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, वहाँ पर ही हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी शॉर्ट में देते रहते हैं। हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ें जिससे कि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई डिटेल्स जानकारी मिलती रहे और आप उसका लाभ लेते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।